सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और आज की जो वीडियो है वो कुंडली भी है और मोटिवेशनल भी है। मोटिवेशन थ्रू कुंडली। आज मैं सन, जो ग्रहों के राजा सूर्य हैं, उन पे बात करना चाहूँगा। ग्रहों के राजा सूर्य को क्यों कहा गया है? जो 9 ग्रह हैं उनमें सूर्य को राजा का स्थान दिया गया है। उसके पीछे फिर आखिर कारण क्या है? उसके पीछे जो कारण है कि जो सूर्य हैं वो ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य किसी से ऊर्जा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, राइट। सूर्य में खुद ही ऊर्जा जो है वो दूसरों को दे रहे हैं। आप जानते हैं कि पूरा जगत सूर्य के नहीं रहने की कल्पना नहीं कर सकता। जगत अगर है तो सूर्य का रहना आवश्यक है। अगर सूर्य नहीं रहेंगे तो जगत का अस्तित्व मुझे नहीं समझता कि रहेगा। कुंडली में सूर्य से क्या रिलेशन है? सूर्य जो सन है, अगर किसी की कुंडली में मजबूत है, मजबूत किसको आप कहेंगे कि मजबूत है? कैसे जानेंगे कि मजबूत है? कि सूर्य जो है अच्छी डिग्री के हों। एक चीज, अच्छी डिग्री का मतलब कि 1 डिग्री 2 डिग्री या 29 डिग्री 28 डिग्री के ना हो। डिग्री कॉन्सेप्ट मैंने कई बार आपको बताया है कि 30 डिग्री में जो मध्य की डिग्री है, मेरे ख्याल से 10-12 डिग्री से लेके 20-22 डिग्री तक के बीच का जो समय है ये काफ़ी अच्छा। और 15 के आसपास है, अगर 16 है 17 है तब तो फिर बात ही अलग है। दूसरी चीज, सूर्य की 2 राशियां। मेष राशि में अगर सूर्य है तो उसे हम उच्च का सूर्य कहते हैं। और अगर वो तुला राशि में सूर्य है तो वो नीच राशि के। कहने का मतलब कि अगर जहाँ सूर्य लिखे हैं, अगर वहाँ 1 लिखा है, 1 लिखा है, तो वो फिर उच्च के सूर्य। और अगर 3 लिखा है तो अलग अलग राशियों के 2 लिखा है, 5 लिखा है तो अलग अलग। 5 लिखा है तो सूर्य अपने घर के, सिंह राशि के अपने घर के। और अगर 7 लिखा है तो तुला राशि के जो सूर्य हैं वो जो है वो नीच राशि के सूर्य। अगर विपरीत राजयोग की बात छोड़ दें कि सूर्य वहाँ पे उपस्थिति हैं, 6ठे 8वें या 12वां को नीच राशि में है, वो एक अलग कहानी हो जाएगी। विपरीत राजयोग की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। तो सूर्य अगर आपकी कुंडली में उच्च के हैं, अच्छी जगहों पे हैं, 5th हाउस में है, 10th हाउस में है, 9th हाउस में है, इन जगहों पे अगर अच्छी जगहों पे हैं तो हम कहेंगे कि सूर्य की पूरी कृपा आप पे बरस गई। अब अगर सूर्य मान लीजिए आपके अच्छे हैं, तब तो फिर सोने में सुहागा है। आपको लाइमलाइट, बहुत थोड़ी मेहनत से लाइमलाइट मिलेगी। सूर्य जो आपको लाइमलाइट में लाएंगे, सरकारी अच्छी नौकरियों में, अच्छे पदों में आपको ले जाएंगे। नहीं भी अच्छे पदों पे है तो सरकार के अच्छे पदों के लोग आपका सम्मान कर रहे हैं। जैसे कोई कवि हैं, कोई आर्टिस्ट हैं, कोई बड़े लोग हैं, तो आप देखेंगे कि उनके लिए IAS PCS या बड़े बड़े पुलिस अधिकारी या कोई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो हैं, इनके आगे पीछे उनकी सुरक्षा में उनसे लगे हुए हैं। तो वो भी क्या है, सूर्य अगर मजबूत हैं तो सरकारी में अगर सेवा में नहीं है तो कोई बात नहीं है। सरकारी सेवक आपके सेवक है, आपकी सेवा में लगे हुए, आपकी सुरक्षा में लगे हुए। तो सूर्य अगर उच्च के हैं, अपने घर के हैं, तो ठीक है, आप स्वाभिमानी हैं, लाइमलाइट है आपकी। लाइमलाइट होगी तो स्वाभिमानी होंगे ही। अभिमानी मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वाभिमानी है, इसमें ध्यान रखिए।
हालांकि अभिमान स्वाभिमान के बीच की लाइन बड़ी पतली है। कब स्वाभिमानी और कब अभिमानी बन गया है खुद ही ज्ञात नहीं होता कि मैं स्वाभिमानी और स्वाभिमानी कहते कहते अभिमानी बन जाता है। तो उसकी उस चर्चा में मैं नहीं जा रहा। सवाल है कि सूर्य अगर कमजोर है तब क्या करें। रेमडीज की आज मैं चर्चा कर रहा हूँ कि सूर्य को अच्छा कैसे करें, क्योंकि कुंडली आपके हाथ में नहीं है। ये आपका जन्म कहाँ हुआ है आपके हाथ में नहीं है। किसके घर हुआ है ये भी आपके हाथ में नहीं है। किस समय हुआ ये भी आपके हाथ में नहीं है। कुछ लोग ऑपरेशन कराने में और कुंडली दिखवा के और बच्चे को ऑपरेट कराना मेरे ख्याल से निरर्थक है। उसका कोई ज़्यादा महत्व मैं नहीं समझता। जो नेचुरल प्रोसेस है दैट इज़ ओके, लेकिन अगर ऑपरेशन है तो ठीक है, तो नेचुरल रहा नहीं। तो फिर जिस समय ऑपरेशन डॉक्टर कह रहा है उस समय बिना कुंडली में देखे आप करवा सकते हैं। तो बहुत है तो ठीक है, विचार करा लीजिए। लेकिन सूर्य अगर कमजोर हैं आपके, कई बार आप ऑपरेशन चाहते हैं कि इस डेट को है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे संपर्क करते हैं कि साहब कब ऑपरेट करें। आप देखेंगे कई दिनों तक सूर्य पता लगा अच्छे हो ही नहीं रहे हैं, उनका प्लेस बदल जा रहा है, कभी डिग्री कम हो जा रही है, कभी कुछ हो रहा है। 20 बार ट्राई में कर रहा हूँ, क्या बताऊँ, कभी राहु काल आ जा रहा है, कभी कुछ आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर उसको खराब सूर्य की अवस्था में पैदा होना लिखा है तो बदला नहीं जा सकता। डॉक्टर ही कह देगा कि नहीं साहब 2 दिन नहीं, 1 घंटे के अंदर मुझे ऑपरेट करना है। अगर उसको लिखा होगा कि उसके प्रारंभ में सूर्य नीच के होंगे तो बदल नहीं सकता। तो अगर सूर्य नीच के हो गए तो अब करें क्या, उपाय क्या है। बुखार हो गया, ऐसा नहीं साहब उपाय नहीं हो सकता, उपाय हो सकता है, नो डाउट। बुखार हो गया उपचार होगा, कोई रोग हो गया उपचार होगा। ऐसे इन केस अगर कोई ग्रह कमजोर हो गया तो निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि पूरे के पूरे प्रारब्ध को भले बदल पाए, लेकिन आप चेंज तो कर सकते हैं। यहाँ से बैठे बैठे कोई मिसाइल आप छोड़ते हैं और आप कंप्यूटर पर उसको गाइड कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, कुछ का कुछ कर दे रहा है, अभी तो पता नहीं क्या होगा। कर सकते हैं। मेरा कहना कि रेमेडीज आर इम्पॉर्टेंट। वो जो तर्क देते हैं कुतर्की लोग कि पंडित तो बहुत अच्छा विचार करके वशिष्ठ जी ने भगवान राम को किया, भगवान राम क्या कम ख्याति प्राप्त है। भगवान राम, आपको लगता है कि भगवान राम वन में कष्ट उठाए, लेकिन नहीं, राम को नहीं लगता वो कष्ट उठाए। जन कल्याण के लिए अगर ये काम नहीं किए हो तो राम 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 नहीं कहते, कुछ दूसरे नाम का जाप करते। आपको लगता है कि कष्ट भी एक मन की अवधारणा है जिसे आप कष्ट समझते हैं। पता नहीं जो उसको भोग रहा है उसे कष्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वही बता सकता है। आपको बाहर से देखने में तो आप एब्सोल्यूट कुछ नहीं बता पा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर सूर्य नीच के कुंडली में हो गए तो करें क्या। मेरा ये मानना है कि सूर्य को अच्छा करने के लिए अपने पिता का सम्मान करना सीखिए। सूर्य पिता कारक है। ऐसा नहीं पिता का सम्मान करिए तो माता का नहीं। पिता का सम्मान में माता का सम्मान नहीं है। माता, कौन माता चाहेगी कि पिता का सम्मान नहीं हो। ऐसे ही कोई माता होगी जो उसमें भी बाई कर प्रकट करे। अभी कल ही फादर्स डे बीता है, हालांकि फादर्स डे हम लोगों के लिए तो रोज का विषय है। पिता का चरण वंदना करने के बाद ही कुछ काम करते हैं, तो आज भी पिताजी को प्रणाम करते हैं, कुछ करते हैं, ज़्यादा कुछ। तो पिता की सेवा करने वाला अच्छे सूर्य का आनंद लेगा। पहले से अच्छा सूर्य तो पिता की सेवा करेगा ही करेगा, आप चेक कर लीजिएगा। नहीं है तो उसको थोड़ा सा बता दीजिए कि भाई मेरे थोड़ी सेवा कर पिता की। सूर्य की जो परेशानी है, सूर्य जो तुम्हें परेशानी दे रहे हैं, जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, देख के भी तू अंधा हो रहा है, वो दूर हो जाएगा। इनके पिता नहीं है तो जो भी ताऊ हैं, पिता तुल्य हैं, चाचा हैं, जो भी परिवार के लोग हैं, उनका पिता जैसा सम्मान करो। वो कहते हैं मेरे पिता तुल्य हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। पिता तुल्य मतलब कि तुम भी पिता जैसा सम्मान उनका करो।
ये है पिता तुल्य का। दूसरी चीज, सूर्य को आपने देखा होगा प्रकाश, सूर्य उन लोगों से बहुत खुश हैं जो लोग नीडफुल लोगों को चैरिटी में विश्वास रखते हैं। अपनी कमाई का, अपनी गाढ़ी कमाई का जो पैसा समाज को देता है, अपने भरण पोषण के बाद, अपनी ज़रूरतों के बाद धन का संचय करना, गौतम बुद्ध ने भी कहा है, महर्षि लोगों ने कहा है, जैन मुनियों ने कहा है, धन संचय भी एक तरह का पाप है। धन संचय की प्रवृत्ति पाप है। आप अपने खर्चे के लिए, हम नहीं कहते सब आज जितना कमाइए उड़ा डालिए, लेकिन साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। उसमें नहीं कहा गया कि गुंडा न भूखा जाए, ये नहीं कहा है, साधु न भूखा जाए। ठीक है, आप चैरिटी, मेरा बार बार लोगों को मैंने देखा है, आर के सिन्हा साहब से मेरा जब परिचय हुआ तो नाम लेने मुझे कोई गुरेज नहीं, क्योंकि मैं उन्हें अपना पिता तुल्य मानता हूँ, बड़े भाई के रूप में मानता हूँ और बड़ा आदर उनका करता हूँ। ये कोई कहने वाली बात नहीं है। और वो भी मुझे कितना स्नेह देते हैं मैं नाप नहीं सकता। मैंने उनको नज़दीक से देखा है, गरीबों के प्रति जो चैरिटी का भाव है उनका, केवल भाव नहीं, जो करते हैं समाज के लिए। हजार हजार स्वेटर पटना के अन्नपूर्णा भवन में, या चाहे पहले भी देहरादून में मैंने देखा, दिल्ली से लेकर देहरादून तक मैं पिछले 10 साल से वॉच करता हूँ। सर को कोई भूखा आदमी दरवाजे पहुंचा, खाने खिलाओ, कहते थे पिताजी मेरे, कहते थे कि खाना, कभी कोई भूखा है खाना खिलाओ। अपने हिस्से का खाना वो खिला सकते हैं, मैंने देखा है बहुत नज़दीक से। और आज भगवान ने उनको, कोई बाप दादा 25 पीढ़ी से नहीं, इतना नाम, इतना नेम फेम उनका है, उसका बहुत बड़ा कारण है चैरिटी। पिता को उन्होंने सम्मान किया। मैंने एक बार ऐसे पूछा कि गांव पे भी जाते, अरे कितना जमीन से जुड़े, हर महीने पहुंच जाएंगे गांव। एक बड़ा स्कूल गांव पे भी खोल दिया पब्लिक के लिए। उनके अपने बच्चे नाती पोता तो यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, समाज के लिए जीते हैं। तो अगर आप अपनी कमाई का एक छोटा भाग जो आपसे संभव है, अगर ज़रूरतमंद को आप देते हैं, निश्चित जानिए कि सूर्य आपकी मदद करेंगे और आपको इस लायक बनाएंगे। ये गाना है ना, तू गरीबों की सुनेगा तो 1 पैसा देगा तो 10 लाख देगा। और रहीम का ये कथन मुझे बेहद प्रिय है कि उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाय। वो तो गरीब आदमी जो मांग रहा है, मांगना कोई आसान काम नहीं है, मांगना एक काफ़ी ह्यूमिलेशन फील कर पाता है, लेकिन चोरी करने से बेटर है। और वो लोग सबसे घृणित हैं जो रहते हुए भी नहीं दे रहे हैं। तो रहीम ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि उनसे अधम मांगने वाले से भी बहुत नीचे श्रेणी, मांगने वाला तो बिल्कुल नहीं खराब, जिन मुख निकसत। ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, अपनी माँओं को जानता हूँ, अपनी दादी को जानता हूँ, जिन्होंने अपने हिस्से का खाना पूरा का पूरा दे दिया। पिताजी ने पूछा दादी से कि भाई तुम्हारे पास खाना, हम 2 ही लोग रह रहे हैं, खाना तुमने बनाया था, 2 रोटी क्या हो, 4-5 रोटी खाया, तुम जो रखे थे अपने लिए 2 रोटी वो भी खा गया, तो तुम क्या करोगे? तो तब गैस चूल्हा नहीं था कि 2 मिनट में बना लें, तो कोई बात नहीं, मैं गुड़ खा के रात में पानी पी के सो जाऊंगी, पेट कोई ऐसा नहीं कि एक टाइम नहीं खाऊंगी तो कुछ हो जाएगा मुझे। ये भाव। मेरी माँ भी भूखे दूखे को जमशेदपुर में खिलाती थी, कहती थी कहीं भी रहोगे खाने की दिक्कत नहीं होगी। आज मैं देखता हूँ कोई बहुत बड़े परिवार से हम लोग बिलोंग नहीं करते, हाँ नैतिक परिवार से बिलोंग करते हैं, चरित्रवान लोगों के संतान हैं, कहीं भी रहें, जंगल में रहें, मंगल वाली बात है, कहीं भी मैं रहूँ, अलीगढ़ रहूँ, बनारस रहूँ, कहीं रहूँ, गाँव रहूँ, वन में रहूँ,
निश्चित रूप से उस माँ का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। मुझे खाना खिलाने वालों की एक लंबी लाइन लगी हुई है। ऐसा नहीं मुझे खाने की कोई दिक्कत है या किसी सुविधा की मुझे दिक्कत है, वो मेरी माँ का आशीर्वाद है। पिताजी बैच में जब ट्यूशन पढ़ाते थे, अच्छे प्रोफेसर थे, लेकिन उनको पढ़ाना शौक था। हर बैच में 2-4 बच्चा गरीब उनसे फ्री में पढ़ता था। ये भी चैरिटी है। अगर आप ज्ञान है, आपके पास शिक्षक नहीं भी शिक्षक हैं, अगर आपके पास ज्ञान है तो मलिन बस्तियों में उन गरीब लोगों के यहाँ जाइए, आप उन बच्चों को प्यार से दुलारिए, उनमें कुछ पढ़ाइए लिखाइए, कुछ विद्या दान दीजिए, ये भी एक चैरिटी है। किसी को आप बूस्टअप करते हैं, वो भी एक चैरिटी है। किसी को पिंचिंग बात नहीं कहते हैं, वो भी एक चैरिटी है। और इन सब गुणों से आपका सूर्य मजबूत होगा। लिख लीजिए, सूर्य को जल डालिए, बाकी सारे काम का उल्टा करिए। बाप को गाली दीजिए, सूर्य को जल डालिए। चैरिटी में कुछ न करके किसी का हड़पने का हरदम सोचिए, सूर्य को जल डालिए। मेरे ख्याल से कुछ नहीं होने वाला है। सूर्य को श्रद्धा के जल डालने पे उसी को फलित होगा जो चैरिटी और ईमानदारी में विश्वास करता है, उसी को फलित होगा, अदरवाइज नहीं फलित होगा। लिख लीजिए, चाहे आप रोली डाल के डालें, चाहे कितना भी कर्म कांड कर डालें, कुछ नहीं। तो अपने गुरुओं का, अपने पिता का, बड़ों का सम्मान करिए। गरीबों की, दुखियों की, जरूरतमंदों की छोड़िए, पूरी दुनिया को छोड़िए। मैं पढ़ रहा था कि बहुत बड़े बड़े इस तरह के मुगल सम्राट हुए, हिंदू सम्राट हुए, पूरे समाज का न कर पाइए तो सबसे पहले अपने नात बात जो गरीब, उन्हीं की मदद कर दीजिए। अपने जो घर में भाई बंधु, उन्हीं को मदद कर दीजिए ना। छोटे स्तर पे कुछ काम शुरू करिए। देखिए, सूर्य आपके चमचम चमचम चमकेंगे, आपको ले जाएंगे अंधकार से चमक की तरफ। तो आज की वीडियो में सूर्य को मजबूत करने की टॉप क्लास की रेमेडी की मैंने चर्चा की है। और बहुत बहुत आप लोगों को पुनः आशीर्वाद है। जरूरत पड़ने पे मेरा नंबर सबके पास है 9412012236। स्टोन्स में आप माणिक्य धारण करिए, लेकिन स्टोन पहनने के पहले पूछ लीजिएगा। और ख़ास करके स्टोन में बड़ी सावधानी चाहिए, मुझे पूछ लीजिएगा। सूर्य को जल देने में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई ग्रह आपका अपोज नहीं करेंगे। तो सूर्य को आप संडे के दिन अर्घ दीजिए, ओम सूर्याय नमः का क्या है ना, आराम से। और बाकी कुछ पूछना हो तो पूछिएगा, लेकिन आज से ही अपने हिस्से का, अपनी मेहनत का कुछ पोर्शन दान देना शुरू करिए। नहीं तो धन की 3 अवस्था हैं, आप याद रखिए। धन की 3 अवस्था, भोग सबसे अच्छी अवस्था, दान, भोग, और कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा, नाश। या तो खुद के द्वारा मरते मरते, या संतान के द्वारा, या किसी धूर्त के द्वारा नाश तो होना ही है। बहुत बहुत पुनः एक बार आशीर्वाद सबको, और धन्यवाद सुनने के लिए, और बार बार लोगों तक मेरी बात को पहुंचाने के लिए। सब्सक्राइब करिए, और कोई ज़रूरतमंद है तो मुझसे मिलवाइए उसको फ़ोन के द्वारा। धन्यवाद।